गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है परसेंटेज चैप्टर को जो है बड़े ही अच्छे तरीके से समझा है और बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी ट्रिक की हेल्प से पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एनी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, हमने जो है क्या किया है, परसेंटेज को समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा परसेंटेज के बाद में। लेकिन उससे पहले हम आपका जो है रीजनिंग का एक टॉपिक खत्म कराना चाहते हैं जो कि हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि कोई सा एग्जाम दे लीजिए आप, बैंकिंग से लेकर एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम में ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 2-3 क्वेश्चन और किसी में तो 3-4 भी दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, जिसका नाम है कथन निष्कर्ष, यानी कि सिलोगिज्म इंग्लिश में बोलते हैं जिसको। इसके दोस्तों 4-5 चैप्टर होते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणा, है ना। तो ऐसे बहुत से चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं कम से कम टोटल। तो उसको जो है पहला टाइप है ये कथन एवं निष्कर्ष। इससे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो इस चैप्टर को समझ पाते हैं। और यानी कि 100% में से केवल 10% ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ये टॉपिक समझ में आता है। तो दोस्तों आज इसको है जो है हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं करेंगे क्या, लेकिन कुछ हद तक आपको सिखा देंगे बेस बना के इसका। ठीक है, और इसके जो है टोटल कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे हम, 100 से कम नहीं करेंगे बिल्कुल। क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, जब तक मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं लगाओगे आप खुद से, तब तक ये चैप्टर आने वाला बिल्कुल नहीं है। यानी कि जितना मैं कराऊँ आपको, उससे बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास में ही आपको अच्छे से अच्छे जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और सारे के सारे क्वेश्चन वे करवाए जाएंगे आपको जो कि हर किसी एग्जाम में हुए। यानी कि अभी 136 शिफ्ट हुई थी रेलवे की 2018 में, जो रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी में, उसमें कोई सी भी शिफ्ट का एग्जाम ले लीजिएगा आप, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रखा था। चाहे तो आप उठा के देख लीजिएगा, और उसके ही क्वेश्चन मैं आपको आज लेके चलूंगा। इसके जो है दोस्तों 2 मेथड होते हैं करने के इस चैप्टर को, एक तो वेन डायग्राम से, एक विदाउट वेन डायग्राम से। मैं आपको जो है वेन डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा। अगर आपके वेन डायग्राम से समझ नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो दूसरा मेथड भी बता दूंगा जो बिना वेन डायग्राम के भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पर कोशिश यही करना कि आप वेन डायग्राम से समझ लो, क्योंकि बड़ा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसी तरीके से समझाऊंगा आपको। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो दूसरा मेथड भी हम तैयार रखेंगे अपना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसने कहा है कि जो सभी टिड्डियां बोलते हैं, जो टिड्डे वगैरह नहीं होते, जो छोटे छोटे से कीट पतंगे से होते हैं, कीट से होते हैं, वे उड़ जाते हैं, बारिश के मौसम में आ जाते हैं कभी कभी। तो इसने कहा है सभी टिड्डियां कीट हैं और सभी कीट कीड़े हैं। तो निष्कर्ष दिया है इसने, सभी टिड्डियां कीड़े हैं, सभी कीट टिड्डियां हैं। तो बताइए केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अनुसरण बोलते हैं दोस्तों फॉलो करना। ठीक है, यानी कि ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, नन फॉलो एंड बोथ फॉलो। ठीक है, देखिए समझिएगा। सबसे पहले कहा है इसने सभी टिड्डियां कीट हैं। सभी टिड्डियां को हम किससे डिनोट करेंगे, टी से। यानी कि जितनी भी टिड्डियां हैं, टिड्डियां, ये टिड्डियां हो गई, टिड्डियां कहते हैं ना टिड्डा। ठीक, जितनी भी टिड्डियां हैं सारी की सारी क्या है, इसने कह दिया कीट है। या इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ये ज्यादा बड़ा बन गया। ये लीजिए, सभी टिड्डियां क्या है, कीट है। ये वाला जो पोर्शन है ये है कीट का। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसने कहा
है कि सभी टिड्डियां कीट है। अब ये जो छोटा वाला होता है ना, इसको आप ऐसे लेके चलिए, ये तो बेटा है और ये जो बड़े वाला सर्किल है ये है पापा, ठीक है, यानी कि ये बेटा ये बाप। छोटी चीज क्या होती है? बेटा, और बड़ी चीज होती है बाप। यानी कि जो बेटा होता है हमेशा फादर का ऑर्डर फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? पिताजी का अपने ऑर्डर फॉलो करता है जो बेटा होता है। लेकिन जो ये जो फादर होता है, ये फादर जरूरी नहीं है कि ये इसका ऑर्डर भी फॉलो करे, है ना भाई। जितने भी एक मान के चलिएगा, ठीक है, लेकिन अगर इसका आप इनडायरेक्ट वे में भी लेके चलेंगे ना तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा समझा रहे हैं कि मान लीजिए भाई ये बेटा है और ये जो छोटा सर्किल है ये है बेटा, और जो बड़ा सर्किल है ये है पापा। तो ये जो बेटा होता है ना, ये जो बेटा होता है ये अपने पापा का रूल फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट होगा हमारा करेक्ट, ठीक है। लेकिन भाई अगर पापा कहने लगे पापा बेटे का रूल फॉलो करता है, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन क्या सारे केस में ऐसा होता है? कुछ पापा ऐसे भी होते हैं जो बेटे के रूल फॉलो करते हैं। यानी कि अगर सारे पापा कहेगा सभी, यानी कि ऑल पापा, ये देखो ऑल फादर और रूल फॉलो करेंगे, किसका रूल फॉलो करेंगे? ऑल फादर आर फॉलो ऑफ सन, यानी कि सभी पापा रूल फॉलो करेंगे बेटे को, सभी नहीं करेंगे लेकिन सम करेंगे, यानी कि कुछ भाई कुछ बेटे कुछ पापा कर सकते हैं रूल फॉलो बेटे के रूल को, लेकिन सारे के सारे नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सभी बेटा पापा के रूल फॉलो करता है तो हो जाएगा करेक्ट, यानी कि अंदर से चले हम बाहर की तरफ तो हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो वो सारे फॉलो नहीं होंगे लेकिन कुछ फॉलो हो जाएंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अभी देखो क्वेश्चन से समझते हैं अच्छी तरीके से, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा आपको क्या समझ में आएगा। इसमें कहा है सभी टिड्डियां कीट हैं, ये सभी टिड्डियां, ये बना दिया इसने कीट, ठीक। और इसने कहा है सभी कीट कीड़े हैं, और जितने भी ये कीट है ना ये इसने कह दिया ये कीड़े हैं, ये वाले कीड़े, एक कीड़े आ जाएगा यहाँ पर। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई ये बेटा हो गया इसका, ये पूरा का पूरा बेटा हो गया इसका, यानी कि अब ये पापा बन गया, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया दादा पापा और बेटा, यानी कि बेटा रूल करेगा पापा को, और जो ये पापा रूल फॉलो करेगा ये इसके दादा का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस साइड से इधर में जाते हैं तो सारे के सारे करेक्ट होंगे, यानी कि अगर आपसे कहने लगे सभी टिड्डे कीट है तो हो जाएगा ठीक, और कहे अगर सभी टिड्डे कीड़े हैं तो भी हो जाएगा ठीक। अगर आपसे कहे सभी कीड़े कीट होंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि सभी नहीं होंगे कुछ होंगे, ठीक। और अगर कहे सभी कीट टिड्डे हैं तो सभी नहीं होंगे लेकिन कुछ कीट टिड्डे हो जाएंगे। बताओ और ये बात समझ में नहीं? तो इसने पहला कहा है कि सभी टिड्डियां कीड़े हैं, इसने कहा है सभी जो टिड्डी है ना ये टिड्डी कीड़े हैं। भाई जब ये बेटा अपने दादा के अंडर में आ गया तो करेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बेटा पापा के अंदर है और पापा अंदर है दादाजी के, तो करेक्ट रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब दूसरा कहा इसने सभी कीट टिड्डियां हैं। भाई इसने कह दिया सभी कीट, यानी कि कीट से आप अंदर की तरफ चल रहे हैं,
पापा से बेटे की तरफ चल रहे हैं। सभी, हमने आपको अभी बताया, सभी फॉलो नहीं करेंगे, सभी कीट टिड्डे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो क्या होगा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि सभी कीट का है इसमें। तो केवल एक, ओनली फर्स्ट फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? एक क्वेश्चन को तसल्ली पूर्वक समझिएगा, बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इतनी कुछ लंबी चौड़ी वो नहीं है इसमें, बस छोटा सा दिमाग लगाना है केवल। भाई अगर अंदर से बाहर की तरफ चलेगा तो सारे के सारे फॉलो करेगा, अगर बाहर से अंदर की तरफ चलेगा तो केवल सभी नहीं फॉलो करेगा, ओनली कुछ फॉलो करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा है सभी प्रोटीन अंगूर है। ये देखो, एक सर्कल अच्छा सा बना लेते हैं ना, 3 सर्किल बनाते हैं अच्छे से। सभी प्रोटीन अंगूर हैं, सभी प्रोटीन अंगूर हैं और सभी अंगूर गुच्छे हैं। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी प्रोटीन अंगूर है, सभी अंगूर गुच्छे हैं और निष्कर्ष दिया है, यानी कि स्टेटमेंट 2 दिए हैं और उसके दिए हैं 2 कंक्लूजन। सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं। सबसे पहला दिया है इसने स्टेटमेंट, सभी प्रोटीन अंगूर है। भाई मान लीजिए ये है प्रोटीन, प्रोटीन को मान लिया हमने बेटा। सभी प्रोटीन अंगूर हैं यानी कि ग्रेप्स, ग्रेप्स को ए लिख लीजिए। अंगूर का है ना अंगूर, तो अंगूर को ए लिख लीजिए ना, गुच्छे को लिख लेंगे जी। सभी अंगूर गुच्छे हैं और जितने भी अंगूर हैं वे गुच्छे हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई देखो, सभी प्रोटीन अंगूर हैं, सभी अंगूर क्या है, गुच्छे हैं, यानी कि बेटा, बाप और दादा। ये बेटा है, इसका बाप का रूल फॉलो करेगा, और ये बाप अपने किसका, दादा पापा का रूल फॉलो करेगा, यानी कि इसका जो दादा है इसका रूल फॉलो करेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ सारे के सारे जो बेटे होते हैं वे अपने पापा के रूल फॉलो करते हैं तो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए सभी बेटे अपने दादा का रूल फॉलो करते हैं, भाई जब पापा का रूल फॉलो कर रहे हैं तो दादा का तो ऑटोमेटिकली रूल फॉलो करेंगे, नहीं मानते। अगर आपसे कहा जाए कि क्या दादा बेटे का रूल फॉलो कर देंगे यानी कि अपने पोते का, बिल्कुल नहीं करेंगे। दादा अपनी मर्जी के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ दादा होते हैं जो अपने पोते के या फिर बेटे के रूल मान लेते हैं, यानी कि कुछ की कंडीशन हो जाएगी ठीक, लेकिन अगर सभी की कंडीशन आएगी तो वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कहा है इसमें, सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी गुच्छे अंगूर हैं, यानी कि सभी दादा पापा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, कुछ दादा पापा के रूल फॉलो कर सकते हैं लेकिन सभी दादा नहीं होंगे, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? इसमें कहा है सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, यानी कि सभी जो बेटे हैं वे अपने दादा के रूल फॉलो करते हैं। जी सर बिल्कुल करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ आप। यानी कि क्या आ जाएगा, केवल पहला सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? आ रहा है समझ में? भाई आ रहा है तो ठीक है, आना चाहिए आपके। एक और मेथड होता है इसका, वो होता है बिना वेन डायग्राम के। अगर देख वेन डायग्राम में बनाओगे ना तो इतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे। वेन डायग्राम बनाते ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आंसर फिर भी आ जाता है। वो मेथड वो भी अच्छा है ना, लेकिन हम आपको इसी से बताएंगे। भाई इसने कहा है कुछ रैकून कई रंगों के हैं और कुछ तोते कई रंगों के हैं। तो इसने कहा है निष्कर्ष में कुछ रैकून तोते हैं और सभी तोते रैकून हैं। तो बताइए कौन सा अनुसरण करेगा?
है ना। देखो इसको अलग बना लेते हैं। इसने कहा है कुछ रैकून कई रंगों के हैं। भाई ये हो गए क्या, रैकून। ठीक, इसने कहा है कुछ रैकून कई रंगों के हैं, ठीक है, और कुछ तोते कई रंगों के हैं। ये हो गया रंग वाला, रंग, ठीक। और कुछ तोते कई रंगों के हैं, और कुछ तोते ये लो। बताओ इतनी बात क्लियर नहीं। भाई देखो इसने कहा है कुछ रैकून कई रंगों के हैं। भाई अलग अलग रंगों के कुछ रैकून हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ तोते हैं वे भी कितने ही रंगों के हैं। अलग अलग रंग के हो सकते हैं तोते भी और रैकून भी, ठीक है। तो इसने कहा है भाई कुछ रैकून तोते हैं, कुछ रैकून तोते हैं, ठीक है। इसने जो आपको रिलेशन दिया है, इसने कहा है कि कुछ रैकून रंगे कई रंगों के हैं, कुछ रैकून कई रंगों के हैं, और कुछ तोते कई रंगों के हैं। क्या इसने क्वेश्चन में आपसे कहा है रैकून और तोतों के बारे में कुछ बताइए। भाई इसने क्वेश्चन में कहा है, जो इसने स्टेटमेंट दिया है, इसने स्टेटमेंट में कहा है कि जो कुछ रैकून है वे कई रंगों के हैं, और जो कुछ तोते हैं वे भी कई रंगों के हैं। लेकिन इसने स्टेटमेंट में यानी कि कथन में बिल्कुल नहीं कहा, रैकून और तोतों के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर आपसे वो क्वेश्चन में कहे रैकून तोते होंगे या रैकून तोते नहीं होंगे, तो दोस्तों कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, क्योंकि रैकून और तोतों के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे मान के चलिएगा आपका एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसका भाई है, ठीक। जो आपका फ्रेंड है आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जो उसका भाई है ना आपके फ्रेंड का, उसके बारे में आप उसको जानते तो हैं, लेकिन उसको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है, उन दोनों के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। यानी कि जो उसका भाई का जो दोस्त है, आप केवल उसके दोस्त के बारे में बता सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, ये तो आप हो गए, ये आपका दोस्त हो गया, और ये दोस्त का भाई हो गया, ठीक। यानी कि आप अपने दोस्त के बारे में जानते हैं कुछ चीजें, लेकिन दोस्त का भाई है जो, और आपके बीच में कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। आप उसको जान भी सकते हैं, जानते भी हैं, और नहीं भी जानते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्योंकि भाई आप अपने दोस्त को जानते हैं, उसके माध्यम से आप उसके भाई को तो जानते हैं, लेकिन जो उसका भाई है और आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, केवल नाम से जानते हैं आप उसको। तो उसके बारे में आप अगर कुछ कहते हैं तो भी रोंग होगा, और अगर उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं तो भी रोंग होगा। यानी कि जिन चीजों के बारे में हमें दिया नहीं होता, कुछ भी कथन में नहीं दिया, तो उसके बारे में अगर निष्कर्ष में कुछ भी कहे तो गलत होगा। अगर हाँ करे तो भी मना कर दो, अगर ना करता है तो भी मना कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ रैकून तोते हैं, भाई कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है इन दोनों के बारे में। कुछ तोते कई रंगों के हैं, कुछ तोते कई रंगों के हैं, भाई साहब बिल्कुल हो सकते हैं कुछ तोते कई रंगों के। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसने कहा है सभी तोते कई रंगों के हैं। भाई यहाँ तो इनके बीच तो कुछ का रिलेशन है, सभी होते तो ऐसा डायग्राम ना बनाते हम, इसमें तो कुछ का रिलेशन है, तो कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं होगा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? देखो एक बार और समझिए ध्यान से।
कुछ रैकून कई रंगों के हैं और कुछ तोते कई रंगों के हैं। तो इसने पहला निष्कर्ष दिया है कुछ रैकून तोते हैं, ठीक, कुछ रैकून तोते हैं, हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, कैंसिल कर दिया। सभी तोते रैकून हैं, भाई इनके बारे में तो कुछ का ही रिलेशन नहीं है, तो सभी कैसे होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट है कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं और कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है। भाई देखो इसी में बता देते हैं इसको। कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, खिलौने यानी कि टॉयज, कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं और कुछ प्लास्टिक काली है यानी कि ब्लैक है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है सभी खिलौने काले हैं, सभी खिलौने यानी कि टॉय, सभी खिलौने क्या है, काले हैं। भाई देखो इसके बीच में कुछ का रिलेशन है और इसके बीच में भी कुछ का रिलेशन है, तो सभी का तो सवाल ही नहीं आता कि इसके और इसके बीच में सभी हो जाए। भाई इसके बारे में और इसके बारे में तो अगर आपसे कुछ देगा भी ना तो भी आप मना कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में तो इसके और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इसके बारे में अगर कुछ कहे, अगर पॉजिटिविटी लेके आए तो भी मना कर दो, अगर इसके बीच में नेगेटिविटी लेके आए तो भी मना कर दो, ठीक। तो पहला तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसने कहा है दूसरा सभी खिलौने प्लास्टिक है, सभी खिलौने प्लास्टिक है। भाई सभी कैसे हो सकते हैं, इनके बीच तो कुछ का रिलेशन है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, नन फॉलो, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं। नेक्स्ट कहा इसने कुछ रुई कपड़े हैं, कुछ रुई कपड़े हैं और कुछ ऊनी कपड़े रुई हैं। भाई देखो ध्यान से देखो, इसी में ही बन जाएगा ये भी। कुछ रुई कपड़े हैं, कुछ रुई को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ रुई कपड़े हैं, कपड़े यानी कि के, क्लोथ्स होता है वैसे तो, लेकिन हमने यहाँ पे खाली क्या किया है, के ही लिख दिया है। कुछ रुई, भाई कुछ रुई कपड़े हैं कि नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ ऊनी कपड़े रुई हैं, और कुछ जो ऊनी कपड़े हैं वे भी क्या है, रुई है। भाई क्या आपने ऊनी कपड़े और कपड़ों के बारे में कुछ कहा है उसने, क्या कोई रिलेशन दिया है उसके बारे में, कथन में यानी कि स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा। अगर इन दोनों के बारे में अगर वो आपसे कुछ कहता है तो भी आप कंक्लूजन गलत कर देंगे, अगर इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहता है तो भी आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या कहा इसने, उसने कहा है कुछ रुई पत्तियां हैं, कुछ रुई पत्तियां का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया इसने, तो कंक्लूजन हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा गलत। और इसने कहा है ऊन एक कपड़ा है, भाई ऊन एक कपड़ा है, क्या इसके बारे में कुछ रिलेशन दिया है, नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ना तो एक फॉलो करा है इसने, ना ही दो फॉलो करा है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी केवल कुर्सियां हैं और कोई भी कुर्सियां कलम नहीं है। इसको बना देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक। ये लो इस तरीके का डायग्राम, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे इसी से काम चला लेंगे हम, ठीक है। इसने कहा है सभी केवल कुर्सियां हैं, सभी केवल जो वायर होता है ना, केबल, वो इसने कहा है सभी, इसमें ले लीजिएगा इसको, है ना, जब इसने सभी की बात की है।
सभी केवल कुर्सियां हैं। ये आ गया केवल, कुर्सियां यानी कि चेयर, ठीक, CH। और कोई कुर्सी कलम नहीं है, यानी कि कोई भी जो चेयर है वो कलम नहीं है। कलम यानी कि पेन को बोलते हैं। देखो भाई, अब मान के चलो ये है बेटा, ये है पापा और ये है बेटे का दोस्त। ध्यान से सुनिएगा, ये है बेटा, ये है पापा, ये है बेटे का दोस्त, ठीक। इसको बाद में समझाएंगे, अभी पहले क्वेश्चन पे देखिएगा। निष्कर्ष में क्या कहा है, कोई केवल कलम नहीं है, कोई केवल कलम नहीं है, कोई केवल कलम नहीं है। भाई केवल और कलम के बारे में इसने कुछ कहा है क्वेश्चन में? केवल और कलम के बारे में उसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उसने कहा है खाली जो केवल है, सभी केवल चेयर है और कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर वो आपसे कहता है ऐसा कि कलम, कोई केवल कलम नहीं है, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने आपको कहा था इसके और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको स्टेटमेंट में। तो अगर इसके और इसके बारे में आपसे वो कुछ कहता है तो भी आप मना कर दो, यानी कि रॉन्ग कर दो। और अगर इसके बारे में हाँ कहता है, कुछ पॉजिटिविटी कहता है, तो उसको भी कैंसिल कर दो, ठीक है। अगला कहा इसने सभी कुर्सियां केवल है। भाई सभी कुर्सियां केवल है, भाई सभी कैसे हो जाएंगी? सभी पापा बेटे के रूल फॉलो नहीं करते, केवल कुछ ही करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो एक फॉलो करता है और ना ही दूसरा फॉलो करता है, ठीक है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा होता, ये वाला ऐसे होता, ठीक, तब कैसे करते हैं? मान लीजिए ये चेयर है, ठीक, और ये क्या है, ये क्या था भाई, ये था कलम, ठीक। देखो अब आपको दिख रहा होगा ये बेटा, ये पापा और ये पापा का दोस्त, ठीक है, बताओ, है ना। तो ये केवल पापा से ही रिलेशनशिप रखता है। अगर पापा से रिलेशनशिप रखता है तो इसका बेटे से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक। अगर ये पापा का दोस्त है तो जरूरी नहीं है कि ये इसके बेटे से भी मिलकर जाए। भाई आपके घर में आपका अगर कोई पापा है, बिल्कुल होगा, सही बात है। अगर आपका कोई पापा का दोस्त है तो वो जरूरी नहीं है कि आपसे मिलकर जाए। बताओ ऐसा जरूरी है? नहीं है। अगर उसको आपके पापा से काम पड़ता है तो वो आपके पापा से ही मिलकर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो दोस्त है, ये दोस्त आपसे मिलकर जाता है, ठीक, अगर ये दोस्त आपसे मिलकर जाता है पापा का, तो समझ लेना कि आपके पापा से इसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन होगा। समझ रहे हो भाई? अगर आपके पापा का कोई दोस्त है, अगर आपके पापा से ही मिलके चला गया बाहर से बाहर, तो आपका और उसका जो अंकल है आपका, उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अंकल, आपका जो अंकल है, आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो समझ लीजिएगा आपके पापा से उसका 100% कनेक्शन होगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सूरज चंद्रमा है। सूरज बोले तो सन। भाई देखिए सभी सूरज चंद्रमा है, यानी कि सारे के सारे जो सूरज यानी कि सन, जितने भी सन है वे चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं। भाई बेटा बाप दादा आ गया तो अब की बार तो सारे के सारे दोस्तों रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, कोई फालतू का नहीं करवाया आपको।
ठीक है, आप चेक कर सकते हैं रेलवे की जो ग्रुप डी की जो शिफ्ट हुई थी 136, उसके ही क्वेश्चन है ये, चेक कर लीजिएगा आप। सभी सूरज चंद्रमा है, यानी कि जितने भी सन हैं वे सारे के सारे मून हैं, यानी कि जितने भी बेटा हैं वे पापा का ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, सभी चंद्रमा तारे हैं, और जितने भी जो मून है ना वे इसने क्या कह दिया, वे कह दिया इसने भाई स्टार है, स्टार यानी कि तारे, तारे लिख लीजिए इसको, है ना। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? सभी सूरज तारे हैं, सभी सूरज तारे हैं। अगर बेटा पापा का रूल फॉलो कर रहा है तो पापा दादा का रूल फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, ये जो पोता है ना ये डायरेक्टली अपने दादा का रूल फॉलो करेगा। तो सही बात है ये बात, ठीक है। तो सभी सूरज क्या होंगे, तारे होंगे, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो सारे होंगे ठीक। और इसने कहा है कुछ चंद्रमा सूरज है, कुछ चंद्रमा सूरज है। भाई कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहता है कि सभी चंद्रमा सूरज हैं तो ये गलती हो जाता। ठीक है, सभी में नहीं होगा लेकिन कुछ चंद्रमा जो है सूरज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पापा ऐसे हो सकते हैं जो बेटे के भी रूल को फॉलो कर ले। भाई होते हैं बहुत से ऐसे, ठीक है, अपने बेटे की बातें मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी वर्ष दिनांक है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। सभी वर्ष दिनांक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसने कहा है सभी वर्ष दिनांक है। दिनांक बोलते हैं दोस्तों दिन। ठीक है, सभी वर्ष दिनांक है। वर्ष यानी कि ईयर, यानी कि ईयर। जितने भी पापा हैं वे, जितने भी बेटे हैं वो पापा के रूल फॉलो करेंगे। यानी कि जितने भी वर्ष हैं सारे के सारे क्या होंगे, दिनांक होंगे, यानी कि डेज। ठीक, यानी कि ऑल ईयर्स आर डेज। और कोई भी जो दिनांक होगा, यानी कि कोई भी जो दिन होगा, दिनांक, दिनांक दोस्तों तारीख को कहा हुआ है। ठीक है, हाँ दिनांक। ठीक, तो इसने कहा है कि कोई भी दिनांक दिन नहीं है। कोई भी जो दिनांक है, ये दिनांक यानी तारीख लिख देंगे इसको, यानी कि दिनांक। ठीक, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, दिन यानी कि डेज। अब देखो, बताओ ठीक है नहीं? सभी वर्ष दिनांक है और कोई भी दिनांक दिन नहीं है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है और कोई भी, सभी वर्ष दिनांक हैं। तो अब देखो इसने क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है, कुछ वर्ष दिन है, कुछ वर्ष दिन है। भाई वर्ष और दिन का क्या इसने कुछ रिलेशन दिया है क्वेश्चन में, यानी कि स्टेटमेंट में वर्ष की और दिन की कुछ बात करी है इसने? जी बिल्कुल नहीं करी है इसने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो दिन और ईयर के बीच रिलेशन हो। तो ईयर और दिन के बीच में अगर वो आपसे कुछ कहे तो भी स्टेटमेंट गलत है, अगर कुछ नहीं कहता है यानी कि निगेटिविटी लेके आता है तो भी गलत हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है? अगला कहा है इसने, कोई भी दिन दिनांक नहीं है। कोई भी दिन दिनांक नहीं है। भाई ये तो सही बात है, कहाँ है? कोई भी दिन दिनांक नहीं है। देखो इसने क्वेश्चन में कहा है ना, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। ठीक है,
अगर ऐसा ही बिल्कुल वो स्टेटमेंट में दे देता ना, स्टेटमेंट में यानी कि कंक्लूजन में दे देता कि कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तब वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाता, यानी कि कंक्लूजन गलत हो जाता। लेकिन उसने कहा है कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये तो सही बात है। देखो, अगर आपको जो चीज स्टेटमेंट में दी हुई है और वही अगर कंक्लूजन में सेम रिपीट हो जाए तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन का पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन कंक्लूजन। बताइए, यानी कि रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं होगा स्टेटमेंट का। उसके क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल सेकंड फॉलो, सभी ईयर दिनांक है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, ठीक है। और दिन और ईयर का तो कोई संबंध नहीं है, अगर इनके बारे में कुछ कहता है, रिलेशन बनाता है तो भी गलत होगा, और अगर इनके बारे में रिलेशन नहीं बनाता तो भी गलत होगा। और इसने कहा है कोई दिन दिनांक नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई भी दिन दिनांक नहीं है, क्लियर है, अलग अलग। अगला आता है सभी चारपाई होटल है और सभी होटल चादर हैं। देखो, अलग है बिल्कुल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके, और कंफ्यूजन इतना रहता है इस चैप्टर में कि बस पूछो ना। इसीलिए आपको 100 क्वेश्चन तो हम इस चैप्टर के कराएंगे और एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। सभी चारपाई होटल है, चारपाई बोलते हैं पलंग को, बेड को, यानी कि खाट को, खटोला। सभी चारपाई होटल है, सभी चारपाई क्या है, होटल है, यानी कि सभी बेटे रूल फॉलो करते हैं अपने पापा के। सभी होटल चादर है, और जितने भी होटल हैं वे क्या है, चादर है। चादर यानी कि बेडशीट, जिसको आप रात को ओढ़ के सोते हो, सर्दियों में, गर्मियों में तो कुछ नहीं ओढ़ते, कूलर की हवा में सोते हो, है। चलो भाई, इसने कहा है सभी होटल क्या है, चादर है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है इसने कहा है कुछ चारपाई चादर नहीं है, कुछ चारपाई चादर नहीं है। भाई, कुछ चारपाई चादर नहीं है, सारी की सारी चारपाई चादर है, यानी कि सारे के सारे बेटे अपने दादा के रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि बेटा पापा के रूल फॉलो करता है, और जो पापा है इसके दादा के रूल फॉलो करता है, तो सारे के सारे बेटे अपने दादा के रूल ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। लेकिन इसने कहा है कुछ बेटे दादा के रूल फॉलो नहीं करते, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। कुछ चादर चारपाई नहीं है, कुछ चादर चारपाई नहीं है। भाई देखो, सारे के सारे दादा अपने बेटे के रूल कभी फॉलो नहीं करेंगे, तो ये बात सही है। लेकिन कुछ दादा अपने बेटे के रूल फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सारे के सारे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसने वही तो बात कही है, कुछ चादर चारपाई नहीं है, कुछ चादर चारपाई नहीं है। सही बात है भाई, लेकिन कुछ तो है। कुछ दादा तो करते हैं अपने पोते के रूल को फॉलो, लेकिन सारे नहीं करते, तो ये हो जाएगा सही बात। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं, यानी कि ओनली सेकंड फॉलो। बताओ, समझ आया भाई। इसने कहा है सभी चारपाई होटल है, सभी होटल चादर है। तो अगर आपसे कहे सभी चारपाई होटल है तो सही बात है, सभी होटल चादर है तो ये भी सही बात है। यानी कि अगर आपसे कहे सभी चारपाई चादर है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाए जितने भी जाए तो करेक्ट होंगे, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ में सारे करेक्ट नहीं होंगे, केवल कुछ करेक्ट होंगे। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी हंस तोते हैं, कोई भी तोता कोयल नहीं है। सभी हंस तोते हैं, कोई भी तोता कोयल नहीं है।
सभी हंस तोते हैं, ये है भाई हंस। अब की बार हंस को जो है बेटा बना दिया, और जो तोते हैं वे क्या बन गए, पापा। यानी कि बेटा जो है पापा के रोल फॉलो करेगा। और इसने कहा है कि कोई भी तोता कोयल नहीं है, कोई भी तोता क्या नहीं है, कोयल नहीं है। ये लो, यानी कि तोता और कोयल का कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया है। कोयल कोयल ही है ना, हाँ। इसने कहा है सभी हंस तोते हैं, यानी कि सभी बेटे रूल फॉलो करते हैं अपने पापा के। कोई भी तोता कोयल नहीं है, कोई भी तोता कोयल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसने केवल तोते और कोयल के बीच में बताया कि तोता कोयल नहीं है, तो कोई भी कोयल तोता नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोयल और हंस के बारे में इसने कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दी, तो इन दोनों के बारे में अगर आपसे वो कुछ कहे ना, तो भी रोंग कर दो कंक्लूजन को। और अगर कुछ गलती इंफॉर्मेशन बताए इनके बारे में, तो भी मना कर दो। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? तो इसने कहा है कोई भी हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, तो इसने तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी। इनके बारे में तो कुछ इसने कहा ही नहीं, तो हमें कैसे पता? तो रोंग कर दो, ठीक। सभी तोते हंस हैं, सभी तोते हंस हैं। इसने कह दिया सभी पापा रूल फॉलो कर रहे हैं बेटे के। भाई सभी नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं, तो ये हो जाएगा रोंग। बताओ, दोनों के दोनों क्या हो गए? रोंग हो गए। बताओ, इतनी सी बात क्लियर है आपके में है? ठीक है। 10-12 क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगा, 10-12 क्वेश्चन आप घर से करिएगा। आपको टोटल 20 क्वेश्चन है आज की सीट में, ठीक है। 10-12 करवा देता हूं मैं, और बाकी के जो है बचे कुछ आप करिएगा, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। मेरे करने से थोड़ी सवाल आएंगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको बेनिफिट होगा, ठीक। सभी बसें कारें हैं, सभी जलयान कारें हैं। जलयान बोलते हैं जो नेवी के जो जहाज वगैरह होते हैं ना, शिप्स वगैरह, वे। बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई इतने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आपको, अब भी नहीं समझ में आएगा आपको, है? इसने कहा है सभी बसें कारें हैं, यानी कि बस की बात करी है, यानी कि बस को अब की बार इसने बेटा बना दिया, यानी कि जितने बस हैं सारी की सारी कारें हैं, ठीक। यानी कि सारे के सारे बेटा पापा के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पापा बेटे के रूल को फॉलो नहीं करते, केवल कुछ ही करते हैं, ठीक। सभी जलयान कारें हैं, यानी कि सभी जलयान, जलयान कह दिया अब की बार इसने, सभी जलयान कारें हैं। तो अब की बार रिलेशन थोड़ा क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। जलयान को बताया है इसने, और जलयान कैसे बनेगा देखो थोड़ा सा। ये लो, देखो एक ये फिगर है ना, फिगर एक क्वेश्चन की, एक स्टेटमेंट की कितनी भी फिगर बन सकती है, लेकिन आपको वो चूज करनी है जिसमें आपको अच्छा फील लगे, यानी कि आपको देखते ही क्या लगे, आंसर टिक कर सको। लेकिन अगर इसकी है ना फिगर बनाने लगो, और भी बन जाएंगी फिगर इसकी, ठीक। सभी बसें कारें हैं, भाई देखो जितनी भी बस हैं कारें हैं नहीं है, यानी कि सारी की सारी बेटे पापा के अंदर आ रहे हैं। और इसने कहा है सभी जलयान, जलयान यानी कि शिप क्या है, कारें हैं, यानी कि एक बाप के दो बेटे, यानी कि एक पिताजी और बेटे अनेक, अनेक यानी कि दो, ठीक। बताओ, तो ये दोनों के दोनों बेटे जो है अपने पापा के रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन ये पापा जो है इनके सारे के सारे रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन कुछ रूल को फॉलो कर देता है, क्योंकि बेटे क्या करते हैं, जिद करने लगते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, पापा को उनके रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे बेटा कहता है पापा मेरे को मोबाइल फोन चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, तो पापा क्या कहता है, बंगले को रहने देता है, कहता है भाई बंगला नहीं दिलाऊंगा तेरे को मैं गाड़ी दिला दूंगा और तेरे को फोन भी दिला दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लिए पापा ने, लेकिन सारे के सारे नहीं करे, क्योंकि उसे पता है ना
ठीक, अभी देखिए क्या कहा है, इसने कहा है सभी कारें जलयान है, सभी कारें जलयान है। भाई सभी कैसे हो सकते हैं, ये तो कुछ ही हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया क्या, रोंग, सभी कारें जलयान नहीं होंगी, सभी कारें शिप्स नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे पापा बेटे के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं, भाई बिल्कुल सही बात है, सब सारे के सारे बेटे पापा के रूल को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, केवल सेकंड फॉलो। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी लड़के गायक हैं, कुछ गायक प्रशिक्षित, प्रशिक्षित बोले तो पढ़े हुए लिखे हैं अच्छे खासे, है ना। सभी लड़के गायक हैं और कुछ गायक प्रशिक्षित हैं। देखो भाई फिगर का खेल है, फिगर बना दी तो आपका जो आंसर है एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इसने कहा है सभी लड़के गायक हैं, कुछ गायक प्रशिक्षित हैं। तो निष्कर्ष दिए हैं दो, सभी गायक लड़के हैं और कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। देखो भाई इसके दो रिलेशन बना के दिखा दूंगा मैं आपको, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, जो टीचर्स होते हैं ना वे फिगर से कम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं ज्यादातर, है ना। तो दोस्तों हमने आपको जो है फिगर ही बताई है, फिगर से, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ना वे थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाते हैं और बच्चे अगर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन को हल करते हैं ना। इसमें देखो सारी चीज आपको क्लियर क्लियर चमक रही है, ये बेटा हो गया, ये पापा हो गया, ये पापा का दोस्त हो गया, है ना। और ये पापा का दोस्त जो है अपने इसके बेटे से मिलने आया था। तो भाई अगर ये इसके बेटे से मिलने आया है तो ये इसके पापा से तो मिलने जरूर आया होगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ना कि भाई अगर आपके जो पापा का जो दोस्त है अगर वो घर में आया है, ठीक, आपके घर में आया है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे मिलकर जाए, लेकिन आपसे पापा से मिलके भी जा सकता है अपना काम कुम करके, अपनी बातें करके, ठीक है। लेकिन अगर आपके पापा का जो दोस्त है वो अगर आपसे मिलने के लिए आया है, आपसे मिलने आ गया और आपसे मिलके चला गया आपके कमरे में, तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो आपके पापा से भी मिलने आया होगा, ठीक है ना, सही बात। इसको देखो दो दो फिगर बन सकती है, कुछ लड़के गायक हैं, कुछ बॉयज, सभी लड़के गायक हैं, यानी कि जितने भी बॉयज हैं सभी क्या है, सिंगर हैं। ये लो सभी बॉयज क्या है, सिंगर हैं और कुछ सिंगर प्रशिक्षित हैं। कुछ सिंगर क्या है, यानी कि कुछ गायक क्या है, प्रशिक्षित हैं, यानी कि एजुकेटेड हैं। ठीक, इसने कहा है सभी लड़के गायक हैं, यानी कि सभी बॉयज सिंगर हैं और कुछ गायक, कुछ सिंगर क्या है, एजुकेटेड है। भाई अब की बार देखो जी, ये पापा है ना, ये जो पापा है और ये इसका जो दोस्त है पापा का, ये अब की बार बेटे से मिलने नहीं आया, है ना। तो अगर भाई बेटे से मिलने नहीं आया तो इसका बेटे से कोई संपर्क नहीं होगा। अगर ये बेटे के बारे में अगर कुछ कहता है तो भी आप गलत कर दो कंक्लूजन को। अगर बेटे और इसके बारे में, दोस्त के बारे में कुछ नहीं कहता, यानी कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी इसने आपको, तो वो भी क्या कर दो, गलत कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा इसने कहा है सभी गायक लड़के हैं। भाई सभी गायक लड़के हैं, इसने कहा है ये है बेटा, ये है पापा। इसने कह दिया कि जो सारे के सारे पापा है ये बेटे के रूल फॉलो करते हैं। भाई बिल्कुल नहीं करते, हम तो मना कर देंगे। बोले कुछ ही बेटे हैं जो अपने, कुछ ही पापा ऐसे हैं होते हैं जो बेटे को मोबाइल फोन या गाड़ी दवा देते हैं। अगर बंगले की डिमांड करेंगे तो कहाँ से दिलाएगा पापा, उसका बजट ही नहीं है इतना, ठीक। तो कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। भाई बॉयज के और इसके बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, क्योंकि ये तो इसका क्या है, पापा का दोस्त है। तो इसके बारे में तो अगर आपसे कुछ रिलेशन देगा तो भी क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? तो दोस्तों
आगे के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब बताओ, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब सारे के सारे आप कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। और 20 क्वेश्चन की ये सीट है, इसमें आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं जो रेलवे में आए हुए हैं, यानी कि जो ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए थे, वे सारे के सारे मैंने क्वेश्चन को इसमें लिया है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो दोस्तों बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो यार शेयर वेयर कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दिया करो यार, है ना। और बाकी आपके लिए क्वेश्चन तो मस्त मस्त लेके आएंगे, ठीक है। अभी तो जो है शुरुआत ही चल रही है, आगे आगे आपके लिए 2-2 3-3 वीडियो भी दिन में आती रहेगी। अभी थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। तो दोस्तों जैसे जैसे चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा ना तो आपके लिए एकदम बेहतरीन चीजें लेके आ जाएगी, और हर चैप्टर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नहीं कोई आपको बाहर से क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो आप लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर दोस्तों बस प्रैक्टिस करिएगा आप अपने क्वेश्चन की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।